हेलो एवरीवन, दिस इज निर्मल एंड यू आर वाचिंग नाउ नाविया क्रिएशन वीडियोस। फ्रेंड्स, आज का हमारे इस वीडियो पे मैं आज आपको हमारा जो अकाउंटिंग यानी कि CHS सिलेबस का जो हमारा अकाउंटिंग यानी कि चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसमें से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम 9 और 10 नंबर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो आप अगर नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। और मैं अभी श्योर हो गया हूँ कि आपको मैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह देता हूँ, आप अगर मेरा वीडियो सीरियल वाइज देख लिया है तो आप क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का सभी क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चंस के बारे में तो अपडेट्स देता रहूँगा, यानी कि उसके रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। मान लीजिए मैं अभी जो 7 8 का पिछली वाली वीडियो पे किया था, और ये वीडियो पे मैं 9 और 10 वाला जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया, और प्रीवियस वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस वगैरह होगा वो 8 या 9 नंबर क्वेश्चन जैसा होगा। तो मैं उसके लिए अगर कंटेंट करूँगा तो मेरा तो टाइम तो लॉस होगा। उसके बाद आपको भी बोर लगेगा। आप जब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आप देख लोगे, आप बताओगे कि भैया ने हमें अगर होमवर्क दे दिया होता तो हम ये क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर दिया होता। तो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाता है और हम कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाते हैं। तो क्यों यहाँ पर इस टाइप का जो एक एक क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन है, और इसको अगर मैं ठीक एक और एक स्टेप के बाद स्टेप अगर मैं आपके इसके रिलेटेड अगर वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसके रिलेटेड अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा एक के बाद एक, अगर आपका कहीं भी मिस हो जाता है, सपोज मान लीजिए 7 नंबर जैसा है, 8 नंबर भी वैसा है, 9 नंबर ठीक 5 नंबर ट्रांजेक्शन था, आपको समझ में आया, 6 नंबर ट्रांजेक्शन का जो वर्ड है आपको समझ में नहीं है, तो आप किसको डाउट पूछेंगे? तो आपको तो कोई बताएगा नहीं ना। आप अगर मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं भी कुछ वगैरह समझ भी नहीं सकता, तो थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह होगा, आप तो समझ गए होंगे। तो अभी मैं वो प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको 8 9 अभी यहाँ पर शो करवा देता हूँ। आपको अगर 8 और 9 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़िए और उसका ट्रांजेक्शन वगैरह जो दिया है वो भी आप रीड कीजिए। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को अगर कर सकते हैं तो वीडियो को बंद करके कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, आपको थोड़ा कंफ्यूज वगैरह भी लगता है, तो कोई बात नहीं, वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो के तरफ देखिए। और एक बात फ्रेंड्स, अगर 9 नंबर 10 नंबर जैसा होगा तो मैं 10 नंबर आपको होमवर्क दे दूंगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हे फ्रेंड्स, मैंने 9 नंबर का जो 4 नंबर क्वेश्चन तक जो सोल्यूशन करना चाहिए था वो कर दिया है बोर्ड पर। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। बुक को देखिए। बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे शो हो रहा है, बुक को थोड़ी देखिए। तो हमें बोला गया है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000, यानी कि मोहन एक आदमी था, वो क्या किया ना, एक बिजनेस को स्टार्ट किया। कितने रुपए में? 50,000 रुपए में स्टार्ट किया, यानी कि अपनी कंपनी को लिए इन्वेस्ट किया। तो उसका टोटल यहाँ पर लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुआ, तो कैपिटल यहाँ पर आपका 50,000 रुपए आ जाता है। उसके बाद यहाँ आपका टोटल 50,000 कैपिटल, आपका जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है, उसके बाद टोटल आपका 50,000। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, यानी कि हमें बोला गया है कि मोहन ने क्या किया ना, अपने बिजनेस के लिए कुछ स्टॉक्स को क्या किया ना, क्रेडिट में खरीदा, यानी कि कर्जे में उसे खरीदिया। तो अगर हमें कर्जे में कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारे पास एसेट आ जाता है, कैश अगर हमारे पास लेस भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट यहाँ पर क्रिएट होता है, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर कैश हमारे 50,000 रुपए, स्टॉक 4,000 रुपए, क्रेडिट भी आपका यहाँ पर 4,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल आपका
यहाँ पर टोटल यहाँ पर इस दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका 54,000 रुपये आएगा। उसके बाद क्रेडिट हमारा 4,000 रुपये है। उसके बाद इस दोनों को माइनस करने पर हमारा 50,000 रुपये टोटल कैपिटल आ जाता है। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 रुपये, यानी कि हमें बोला गया है कि वो क्या किया ना, एक एसेट को क्या किया, यानी कि और एक स्टॉक्स को खरीदा, 1,000 का स्टॉक्स को खरीदा। तो यहाँ पर वो पैसा देकर खरीदा वो स्टॉक्स को। यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000, यानी कि एक स्टॉक को उसे बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया, इसीलिए 1,000 का स्टॉक को वो खरीदा। तो यहाँ पर कैश से यहाँ पर 1,000 रुपये माइनस हो गया, तो कैश से यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पैसा देकर वो खरीदा। तो यहाँ पर कैश उसके पास 50,000 रुपये था, 1,000 रुपये का स्टॉक्स खरीद लिया, तो उसके बाद 49,000 रुपये उसका कैश था, कैश हो गया। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर 5,000 रुपये ऐड हो जाएगा, यानी कि स्टॉक यहाँ पर 4,000 रुपये था, एक और 1,000 रुपये का स्टॉक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों को प्लस कर देते हैं तो 54,000 रुपये आपका यहाँ पर एसेट आ जाता है, यानी कि ये सब टोटल आता है। और क्रेडिट है हमारा 4,000 रुपये, इस दोनों को माइनस करने पर कैपिटल हमारा 50,000 रुपये आता है। उसके बाद परचेज फर्नीचर 500 रुपये, यानी कि हमें बोला गया है कि मोहन ने क्या किया ना, अपने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर परचेस किया, कितने रुपए में ना 500 रुपये में, 500 रुपये का कोई भी परचेस कर दिया फर्नीचर को। तो यहाँ पर हम कैश देके 500 रुपये कैश देके वो फर्नीचर को खरीदा, तो यहाँ पर कैश है आपका कट जाएगा, यानी कि 48,000 रुपये हो जाएगा। तो उसके बाद पर क्या होगा ना, कैश से माइनस हो जाएगा, तो 48,500 रुपये आपका यहाँ पर कैश हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर 5,000 रुपये आपका होगा, जैसे था वैसा ही रह जाएगा। और इसमें न्यू एसेट यानी कि फर्नीचर 500 रुपये का ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों को भी अगर आप प्लस भी कर देते हैं तो आपका 54,000 रुपये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट यहाँ पर आपका 4,000 रुपये, क्रेडिट यहाँ पर आप 4,000 रुपये अगर उसे माइनस कर देते हैं, क्रेडिट आपका एसेट जितना आया क्रेडिट को उसके साथ माइनस कर देते तो आपका कैपिटल 50,000 रुपये आ जाते हैं। तो आपका इस तरीके से 4 नंबर तक पूरा सोल्यूशन हो गया। अगर आपको इस सॉल्यूशन में से कोई भी कुछ भी डाउट हो गया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे फीडबैक दीजिए आपका, और आपको वीडियो भी कैसा लगता है फीडबैक दीजिए, या आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके मुझे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो बाकी का जो ट्रांजेक्शन है मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर बाकी जो ट्रांजेक्शन है मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर में हमें दिया गया है। 5 नंबर देखने से पहले प्लीज थोड़ा 4 नंबर इक्वेशन को थोड़ा देखिए। तो 5 नंबर इक्वेशन में क्या है, पेड रेंट 200 रुपीज, यानी कि हम कैश से 200 रुपीज माइनस कर देंगे। क्लियर, आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कैश से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस पे भी ये बताया था। तो कैश यहाँ पर माइनस हो जाएगा 200 रुपीज, स्टॉक यहाँ पर 5,000 और फर्नीचर यहाँ पर 500 रुपीज आपका यहाँ पर एसेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 53,800 रुपीज यहाँ पर टोटल यहाँ पर आता है एसेट, और हमारा क्रेडिट यहाँ पर 4,000 रुपये, और कैपिटल अगर हम दोनों को माइनस करते थे 49,800 रुपीज आता है। उसके बाद 6 नंबर इक्वेशन को थोड़ा देखिए। विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज इक्वल टू 700, यानी कि वो क्या किया ना, 700 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश को इन जो बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था वो कैश से उठाया। तो यहाँ पर कैश यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वो क्या किया ना, अपने बिजनेस से 700 रुपया किसी को, अगर मुझे सपोज मुझे 700 रुपया मुझे ड्राइंग करनी है, तो अपने बिजनेस से वो अपने 700 रुपया को बिजनेस में 700 रुपया यानी कि 700 रुपये ड्राइंग किया। तो यहाँ पर कैश यहाँ पर अगर ड्राइंग कर देता है तो 700 रुपये यहाँ से माइनस हो जाता है, तो 47,600 रुपये यहाँ पर आपका कैश हो जाता है। स्टॉक यहाँ पर 5,000 रुपये, फर्नीचर 500 रुपये। तो यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं तो आपका
53,100 रुपये आता है। क्रेडिट यहाँ पर 4,000 रुपये ही रहता है। कैपिटल यहाँ पर 49,100 रुपये आ जाते हैं। उसके बाद रिसीव इंटरेस्ट 100 रुपीज। रिसीव इंटरेस्ट 100 रुपीज यानी कि यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो कंपनी जो खोला था वो उसका प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर इंटरेस्ट 100 रुपीज वो गेन किया, तो कैश यहाँ पर 47,700 रुपये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो मैंने गलत थोड़ा लिख दिया है, उसे प्रॉफिट हुआ ना, उसे प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ रहेगा। स्टॉक यहाँ पर 5,000, फर्नीचर 500 और टोटल यहाँ पर 53,200 रुपीज आपका टोटल आंसर यहाँ पर आता है। क्रेडिट 4,000 और यहाँ पर अगर आप कैपिटल को जो 49,100 रुपये में आपका इंटरेस्ट यहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो ये आपका गेन होता है 100 रुपीज। यहाँ पर इस दोनों को मिलाने के बाद कैपिटल आपका 49,200 रुपीज आता है। उसके बाद सोल्ड गुड्स और क्रेडिट फॉर कॉस्ट 500 रुपीज इक्वल टू 700 रुपीज। इस वाले जो सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझिए, यानी कि इस वाले जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि उसका एक प्रोडक्ट है, यानी कि स्टॉक, उनका जो स्टॉक है जो खरीदा था स्टॉक्स को 500 रुपए का स्टॉक, वो क्या किया ना 700 रुपए में बेच दिया। 500 रुपए का स्टॉक 700 रुपए में किसी कस्टमर को उसे बेच दिया अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो उन्हें प्रॉफिट कितने रुपए हुआ, यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट कितने रुपए, एक सेकंड कितने रुपए हुआ, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना 200 रुपीज हुआ। तो कैश यहाँ पर 200 रुपीज, लेकिन क्यों हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट तो हो जाएगा लेकिन वो पैसा दिया नहीं। कस्टमर ने क्या किया ना, भैया मुझे कुछ स्टॉक्स आपका चाहिए, मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं बाद में दे दूंगा। तो उसे वो क्या किया ना, दे दिया। दे देने के बाद कैश तो हमारा अभी तक आया नहीं, लेकिन फ्यूचर में आएगा। तो इस टाइप का जो अगर फ्यूचर में आएगा तो यहाँ पर डेटर हो जाएगा। डेटर 700 रुपये, डेटर हमें दे देगा 700 रुपये, वो दे देगा हमें, तो यहाँ पर डेटर 700 रुपये हो जाएगा। फर्नीचर 500 रुपये, स्टॉक यहाँ पर 4,500 रुपये और कैश हमारा 47,700 रुपये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये सभी को प्लस कर देना है और आपका 53,400 रुपये आ जाते हैं। क्रेडिट यहाँ पे 4,000 रुपये और उसके बाद कैपिटल अगर आप 200 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपका कितने रुपए आ जाएगा, तो 49,400 रुपीज आपका कैपिटल आ जाएगा। तो इस टाइप का और 2 ट्रांजेक्शन है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने जो बाकी 2 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर लिख दिए है। ये ट्रांजेक्शन मैंने लिख दिया था, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, बाकी के 2 ट्रांजेक्शन है। तो ये सारे सभी कुछ मैंने अभी मिटा दिया है, आप देख सकते हैं 2 ट्रांजेक्शन ही है। तो क्या किया है ना, पेड क्रेडिटर 400 रुपीज, यानी कि यहाँ पर आपका इससे 400 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि जो क्रेडिटर आपका, जो भी क्रेडिटर आप जो दुकानदार से जो स्टॉक खरीदते वक्त वो क्रेडिट हो गए थे, वहां पर आपको उसे क्या कर दिया ना, 400 रुपये दे दिया, उसे 400 रुपये दे दिया। तो उसका कितना रुपए बचा, 3,600 रुपये आपका बच गया है। तो यहाँ पर कैश यहाँ पर कितना है, कैश यहाँ पर कट जाएगा तो 47,100, स्टॉक का जितना था उतना, फर्नीचर जितना था उतना, डेटर भी जितना था उतना ही है। उसके बाद यहाँ पर आप जो 400 रुपये दे दिया है, तो यहाँ पर कितने रुपए हो गए, 3,600 रुपये। अगर ये सारे सभी कुछ को प्लस कर देते 53,000 रुपये आपका हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल यहाँ पर अगर इस दोनों को माइनस कर देते तो आपका 49,400 रुपये आपका 49,400 रुपये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हुआ है पेड सैलरी 200 रुपीज, यानी कि सैलरी पेड किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ गलती से ये 3 लिखना भूल गया था। 4,700 में से अगर 4,400 रुपये जाता है तो 47,300 रुपये रहता है। तो यहाँ पर अगर सैलरी यहाँ पर हमें यहाँ पर इस टॉपिक पे आ जाते हैं, अगर हम हमारे जो एम्प्लॉयज को सैलरी दे देते हैं 200 रुपीज, तो कैश यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कैश यहाँ पर 47,100 रुपये रह जाएगा। उसके बाद स्टॉक, उसके बाद फर्नीचर, डेटर को मिला देंगे तो यहाँ पर 52,000
800 रुपये आपका यहाँ पर पूरा एसेट आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट भी लिख देना है 3000 रुपये 600 और कैपिटल भी आपका 49,200 रुपये पूरी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं थोड़ा देखा तो कुछ अलग टाइप सा है, आपको बीच में डाउट वगैरह भी हो सकता है और कुछ अलग टाइप है, इसीलिए मैं आपको 10 नंबर होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के जो ऑल नोटिफिकेशन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो के थ्रू से आपको कुछ वैल्यू वगैरह मिलता है और आप कुछ नॉलेज को बेनिफिट यानी कि नॉलेज को रिसीव कर पाते हैं ये वीडियो के थ्रू से, और वीडियो पे आपको कॉन्सेप्ट वगैरह भी समझ में आता है और वीडियो आपको कुछ बेनिफिट देता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पे मुझे नीचे बताइए, वीडियो का फीडबैक दीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो भी हमारे वीडियो को रेफर करेंगे किसी का पास और हमारा ऐसा होकर वीडियो वायरल हो जाएगा। तो ये वीडियो पे मैं आपको तो अकाउंटिंग इक्वेशन का सभी कुछ तो ऑलरेडी बना दिया है। तो ये वीडियो का मुझे 50 व्यूज चाहिए, ये वीडियो का कुछ नहीं तो मुझे 50 व्यूज चाहिए। यहाँ तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, 10 नंबर को यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और आपको भी किसी को भी समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए 10 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज, यानी कि मुकेश 10,000 रुपीज में बिजनेस को स्टार्ट किया, कैश जितना का उतना रह जाएगा। इतना तक मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप इतने में समझ जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इक्वेशन है, इतना तो सभी जानते हो। नेक्स्ट पे आते हैं परचेस गुड्स फ्रॉम रवि। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट होगा, 2 नंबर में थोड़ा ट्विस्ट होगा। परचेस गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ पे रवि के जगह पे क्रेडिट अगर हुआ होता तो क्रेडिट यहाँ पर मैं यहाँ पर डाला हुआ हूँ, तो रवि का मतलब ये क्या मैं भाई बोल रहे। तो फ्रेंड्स, हमें आप ये भी याद रखना आपको पड़ेगा कि ये भी एक आपको एक यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, यानी कि हमारा रूल है। यहाँ पे एक रूल है कि यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे परचेज गुड्स फ्रॉम अगर क्रेडिट दिया है तो यहाँ पर आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर क्रेडिट ना देकर रवि या और किसी पर्सन का नाम, सपोज यहाँ पर रमेश दे देगा, यहाँ पर सुमन दे देगा, कोई भी नाम अगर दे देगा, तो यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट यानी कि जो बिजनेस कर रहा है वहां से वो क्रेडिट करके लाया है। सपोज यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम निर्मल, यानी कि रवि के बदले पे निर्मल यानी कि मेरे से क्या किया ने ये उधार लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर क्रेडिट होता तो यहाँ पर आप सिंपल डाल देते ये, अगर यहाँ पर रवि है तो आपको ये थोड़ा घुमाने के लिए यानी कि ब्रेन को जो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया है। तो यहाँ पर रवि हो रमेश हो कोई भी नाम हो, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है ना, परचेस को यानी कि स्टॉक को वो वहां से क्रेडिट करके खरीदा है, क्रेडिट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्रेडिट डाल रखा है, ये आपको याद रखना है, यही इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन पे। और बाकी सेम है, और भी कई क्वेश्चन पे आपको लास्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका आएगा, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कैश जितना तक जितना रहेगा, स्टॉक 2,000 रुपए, क्रेडिट 2,000 रुपए आपको जो बताया, कैपिटल आपका यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये वाले इक्वेशन आप समझ गए होंगे आई होप। और ये वाले इक्वेशन को थोड़ा देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 सोल्ड टू रमेश फॉर 105,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बोला गया है कि रमेश नाम का कस्टमर है, उसको क्या किया, 1,000 रुपए का जो हमारा स्टॉक था उसे मैं 1,500 रुपए में बेच दिया। 1,000 रुपए का स्टॉक को 1,500 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर जो हमारा कैश था वो नहीं आया, तो यहाँ पर इसीलिए डेटर क्रिएट हुआ। डेटर क्यों क्रिएट होता है आप जानते हैं, अगर कस्टमर हमसे कुछ पैसा ना देकर क्रेडिट से ले जाता है
तो वहां से आपका एसेट में क्रेडिट यानी कि डेटर क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमका पैसा कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो 10,000 रुपये यहाँ पर जैसा था वैसा रह गया। और यहाँ पर जो आपका स्टॉक 2,000 रुपये था, वो कस्टमर क्या है कि 1,000 रुपये का स्टॉक ले लिया, तो बाकी यहाँ पर 1,000 रुपये बचा, तो स्टॉक यहाँ पर 1,000 रुपये इसीलिए यहाँ पर रह गया। और डेटर जो हमारा 1,500 रुपये फ्यूचर पे देने वाला है, इसीलिए डेटर यहाँ पर लिख दिया है। क्रेडिट 2,000 रुपये, उसके बाद इस तरह को मिला देना है और ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद समझ जाएंगे। उसके बाद विड्रॉल फॉर 4,000 रुपये, ये आप देखते ही समझ गए होंगे, यहाँ से माइनस होगा, ये सभी को प्लस कर देंगे, 12,100 रुपये आपका आएगा। आपका क्रेडिट यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल भी आ जाएगा। इस टाइप का अगर आपको यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा मुश्किल चीज है, यहाँ भी इस टाइप के जो इक्वेशन को मैंने पहले भी बता दी, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। यानी कि अगर इस जगह पे निर्मल कोई भी नाम होगा तो इससे क्या है कि बिजनेसमैन उसे क्रेडिट में यानी कि उधार में लाया है, ये आप समझ जाना। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स 10 नंबर का जो बाकी का एक ट्रांजेक्शन था मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से थोड़ा देखिए। पेड टू क्रेडिटर्स 1,250 रुपीज, यानी कि पेड टू कस्टमर्स, यानी कि मैं यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया है, पेड टू कस्टमर्स, यानी कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए जो हमारा यहाँ पर कर्जा 1 कस्टमर से लिया था ना, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 यहाँ पर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो। यहाँ पर पैसा कटेगा किससे? कैश से ही कटेगा ना। तो यहाँ पर वो क्या किया ना, 1,250 रुपए जो है 2 कस्टमर को दे दिया, यानी कि जो क्रेडिटर था उन्हें दे दिया, उनका कर्जा चुका दिया। तो कैश यहाँ पर आपका 1,200 रुपए माइनस होने पर आपका 8,350 रुपीज आ जाते हैं। स्टॉक जितना था इतना ही है और डेटर भी इतना ही है। क्रेडिटर आपका 1,250 रुपीज माइनस हो जाता है, तो 750 रुपीज आपका आता है। तो ये सभी को प्लस करने पर आपका 10,850 रुपीज आता है। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान पर रखना है। उसके बाद और एक हमें बोला गया है, रिसीव फ्रॉम डेटर 6,600 एंड डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज, यानी कि हमें बोला गया है कि डेटर ने क्या किया ना, 650 रुपए जो है वो हमें दे दिया है। यानी कि डेटर यानी कि जो हमसे कर्जा लेकर एक स्टॉक को परचेस किया था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस इक्वेशंस में। तो डेटर ने क्या किया, 600 रुपए दे दिया, तो कैश में हमारा ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया ना, उसे 50% का डिस्काउंट दे दिया। 50% का डिस्काउंट ले ले भाई और जल्दी हमारा पैसा दे दे, यानी कि हमने ये सभी कुछ कहा। तो यहाँ पर आपका 650 रुपए यहाँ पर दे दिया। 650 रुपए, वो कस्टमर क्या है कि हमारे दुकान के पास 600 रुपए लेके आया था और हमने उसे 50% डिस्काउंट दे दिया। और पहले से हमने उसे बोल दिया कि भाई तू 50 रुपए ले ले, लेकिन हमें जल्दी पैसा लौटा दे। ये हम वाना बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी ये सभी नहीं लिखा है, मैंने खुद से कहा है आपको समझाने के लिए। तो 50 रुपए दे दिया, तो यहाँ पर आपका 550 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 600 से 50 रुपए गया तो आपका 550 रुपए रहेगा। वो 550 रुपए यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। कैश यहाँ पर कैश आपका ऐड हो गया, स्टॉक यहाँ पर ऐड हो गया, डेटर 900 का 900 यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्रेडिटर 750 रुपीज है। और यहाँ पर आप कैपिटल पे देखिए, ये सारे सभी कुछ आपको मिला देने पर आपका 10,850 रुपीज आता है और यहाँ पर आपका 750 रुपए है। कैपिटल क्या है कि हमारे पास कैपिटल कितना रुपए था, 10,100 रुपए था, ये से 9। और उसके बाद हम उसे 55 रुपीज का क्या डिस्काउंट दे दिया, यानी कि डिस्काउंट दे देने पर हमारा लॉस होता है, तो 50% का हमारा लॉस होता है। तो यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे तो 10,050 रुपीज हमारा कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद रिसीव कमीशन 250 रुपीज, यानी कि कैश में 250 रुपीज ऐड हो जाएगा। रिसीव हमने कमीशन कुछ रिसीव किया, पैसा हमको कुछ मिला, स्टॉक हमारा जितना का वैसा, डेटर जितना का वैसा मिला देना है और क्रेडिट लिख देना है। और ये दोनों को माइनस करने पर आपका 10,300 रुपए आ जाती है, यानी कि 250 रुपए
यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर अगर आप प्लस भी कर देते हैं तो आपका ये आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको 9 और 10 नंबर पूरा समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज था, हमने आपको थोड़ा सिंपल सिटी में समझा दिया। तो अब हमने तो हमारा काम कर दिया, लेकिन आप आपका काम नहीं कर रहे फ्रेंड्स। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए है कि थोड़ा व्यूज, थोड़ा आप वीडियो देखने पर आपका क्या जाता है फ्रेंड्स। अगर आप कोई काम पे बिजी हो, यानी कि क्लास 11 पे आप नहीं हो, तो जिनके पास जो क्लास 11 पे अभी है, उनके पास ये वीडियो को रेफर करो ना। जो CHSE की जो कोर्स कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो को थोड़ा रेफर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, कमेंट थोड़ा करो, वीडियो को कैसा लगा फीडबैक दो, क्योंकि ये सारे सब कुछ करने। आज का वीडियो इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे सभी कुछ चीज हम जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये सभी कुछ था, ये हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के जो आप ये जो वीडियो पे आपका जो कीमती टाइम हमें देने के लिए शुक्रिया, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करते बिना आप कहीं भी नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।